हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बेटा आज हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए आए हैं डीपीपी नंबर 2। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन है बेटा कि 1u इज इक्वल टू 1u, जिसे हम 1 यूनिफाइड मास बी बोलते हैं, एज वेल एज 1 एएमयू भी बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 एएमयू किसके बराबर होता है? दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसकी वैल्यू आती है 1.66 या 1.67 भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किलोग्राम में लिखना होगा तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी भी है। तो ऑप्शन ये भी करेक्ट है, ये लिखा हुआ है, ये भी करेक्ट है, ये लिखा हुआ है, और ये भी करेक्ट है, ये लिखा हुआ है। देखिए 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। बेटा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेशो बतानी है न्यूट्रॉन्स की, कार्बन में और सिलिकॉन में, दोनों के एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। सिंबल गिवन होंगे, सिंबल की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप बताइए न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट इज 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली सिलिकॉन के भी कितने होंगे? 28 minus 14, that is 14, that is 3 by 7, 6 by 14 मतलब 3 by 7, that is option number 3 is the correct answer। बेटा पूछा गया है नीचे किस एटम में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं न्यूट्रॉन से। सिंबल इनके गिवन होंगे, सिंबल की आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। आइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें? कार्बन में सर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। यहाँ पर कितने होंगे? एफ नेगेटिव में सर एफ में 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट ये -1 यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो 10 होंगे। ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट ये देखो इसने 2 नेगेटिव लिखा हुआ है। इस आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, तो होने 8 चाहिए थे, 2 और गेन कर लिए, 10 हो गए। एल्यूमिनियम के पास भी 13 होने चाहिए थे, बट इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं ना, 3 पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो 13 में से 3 जाएंगे, 10 आएगा। अब न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 6, 19 माइनस 9 10, 16 माइनस 8 8, 27 माइनस 13 दैट इज 40। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और न्यूट्रॉन कम है। यहाँ पर दोनों सेम है, दोनों सेम है। यहाँ पर न्यूट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, ये हो गया। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन कम है। ऑप्शन नंबर। आपसे मोलर मास पूछा हुआ है फेरस सल्फेट .7H2O का। ये सिंबल्स आपको गिवन होंगे, उनकी आपको एग्जाम में टेंशन नहीं है। वैसे तो इतने क्वेश्चन हो जाने कि आपको ये याद ही हो जाने हैं, पर चलिए कोई बात नहीं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर Fe देखिए कितने हैं, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Fe प्लस सल्फर कितने हैं यहाँ पे, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। H2O का अलग निकाल लेता हूँ, 2 हाइड्रोजन है इंटू 1, एक ऑक्सीजन है इंटू 16, 18 आएगा। बट यहाँ पर 7H2O है, 7 इंटू 18 कर दूंगा, ऐड कर लीजिए, ये हो गया 56, 32, 88 हो गया, फिर 64 और 18 7 जा 120, ऐड करिए 88, 126 और 64 कितना होता है, 190, और 88 कितना हो जाएगा, 278 ग्राम। ऑप्शन नंबर। आपसे बेटा क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा बेसिक पॉस्टुलेट नहीं है, नहीं है, नॉट ए बेसिक पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाँ ये डाल्टन ने बोला था। डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट होते हैं, ये भी डाल्टन डाल्टन ने बोला था। एटम्स डिफरेंट होंगे अलग अलग आइसोटॉप्स के, लाइक हाइड्रोजन के एटम्स और ड्यूटीरियम के एटम्स अलग अलग होंगे। हाँ अलग अलग होंगे, ये बात सच है, बट डाल्टन ने ये नहीं बोली थी आइसोटॉप के बारे में कुछ नहीं। हर एक एलिमेंट जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल एटम से मिलकर बना होता है, यस।
डाल्टन ने बोला भी था उसे। फिर वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास या जिसे मोलर मास बोलते हैं निकालना है H2S का। आइए निकालते हैं। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे सर? 2 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस सल्फर कितने हैं यहाँ पे? 1 इंटू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दैट इज 32। तो 2 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। ऑप्शन नंबर 1। आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जिसके अंदर 20 प्रोटॉन्स हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन्स 20 हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सर किसी भी एटम के अंदर, आयन की बात नहीं कर रहे हैं, एटम के अंदर बात कर रहे हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ये टोटल एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल होगा। तो अगर इसके अंदर प्रोटॉन्स 20 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 20 होंगे। एक एटम जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया वो क्या बन जाएगा? कोई भी एटम है अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर। पॉजिटिव आयंस बनते हैं न्यूट्रल एटम से। कैसे बनते हैं? ये इससे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैसे बनेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तो दो आ जाएंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपसे पूछा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? सर ये तो सबको पता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर? ये 1940 के अंदर। अगर जैसे ये एक एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? सर जितना इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर कितना है? 19। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 19। आपको एक एटम का दे रखा है न्यूक्लियस, कैल्शियम का सिंबल नीचे 20 ऊपर 40, ये एटॉमिक नंबर दे रखा है, ये मास नंबर दे रखा है। इसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पूछे। सर प्रोटॉन्स तो होते हैं जितना एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 20, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन, वो भी 20 होंगे। 20 प्रोटॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन। अच्छा इलेक्ट्रॉन, बट ऐसी तो ऑप्शन नहीं दे रखी, प्रोटॉन भी 20 और इलेक्ट्रॉन भी 20, ऐसी तो ऑप्शन ही नहीं है। सर न्यूट्रॉन वाली ऑप्शन दे रखी है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल के देख लेते हैं। न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं? दैट इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। प्रोटॉन बी 20, न्यूट्रॉन बी 20। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बेटा आपको ये दे रखा है कि एक नाइट्रोजन का एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 3 है। नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 3 है। आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे हुए हैं नाइट्रेट आयन। पहले प्रोटॉन्स निकालेंगे। एक ही नाइट्रोजन है तो 1 इंटू 7। 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू 8, 24 और 7 31 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? जितने प्रोटॉन्स हैं दैट इज 31, और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है, ये 1 नेगेटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, यानी कितना हो जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर 3। आपसे क्वेश्चन पूछा गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। आपको वॉल्यूम पूछी गई है, मास दे रखा है, तो सबसे पहले मोल्स निकालिए। मोल्स किसके बराबर होता है? मास बाय मोलर मास। मास बाय मोलर मास। मास दे रखा है, मोलर मास निकाल लीजिए कार्बन का। एक कार्बन का 1 इंटू 12, दो ऑक्सीजन का 2 इंटू 16। पर ऊपर 4.4 है, ये 44 है, यानी कि 0.1 आ जाएगा। क्या हम सबको पता है एक मोल गैस की वॉल्यूम एस टी पी 22.4 लीटर होती, तो 0.1 मोल की कितनी? 1 इंटू 22.4, यानी क्या आ जाएगा? 2.24 लीटर। 2.24 लीटर।
आपको 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, उसके अंदर उतने ही मॉलिक्यूल होंगे जितने कि इसमें, कोई बात नहीं। मोलर मास O2 का होता है 32 ग्राम, CO का होता है 28, N2 का होता है 28, C2 12 12 24, तो C2 का होता है 24 और H2 का होता है, तो बेसिकली ऑक्सीजन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो पूछे हुए, और वो सेम होंगे इन्हीं में से किसी ना किसी ऑप्शन से। बेटा जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। अगर नंबर ऑफ सॉरी जितने नंबर अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो मोल्स कैसे निकालूंगा, मास बाय मोलर मास, हाफ आ गया। बस अब किसी के मोल निकाल के देख लो, ओ ऑप्शन ए ऑप्शन के निकाले मैंने, मास बाय मोलर मास हाफ नहीं आया। बी ऑप्शन के मोल्स निकाले 28 मास बाय मोलर मास, भी हाफ नहीं आया। सी ऑप्शन के निकाले मास बाय मोलर मास, ये भी हाफ नहीं आया। और डी ऑप्शन के मोल्स निकाले मास बाय मोलर मास, हाफ आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल अगर सेम होंगे तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 into 10 is what 23 molecules of calcium carbonate। मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, मास पूछा हुआ है, Na मॉलिक्यूल्स हैं, Na मॉलिक्यूल्स का मास हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 6। कैल्शियम है कितने, 1, तो 1 इंटू 40। कार्बन है कितने, 12, तो 1 इंटू 12। ऑक्सीजन है कितने, 3, तो 3 इंटू 16। सर ये 100 ग्राम आ जाए। सर मैंने तो वैसे किया है कि मॉलिक्यूल्स दे रखे थे और मास पूछा हुआ था, पहले मैंने मोल निकाल लिए, मोल इसका 1 आया, तो 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास। हाँ वो भी करेक्ट है। आपसे मॉलिक्यूल्स पूछ रखे हैं, वॉल्यूम दे रखी है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा गैस के, दैट इज जब वॉल्यूम दे रखी हो गैस की एनटीपी पे, डिवाइडेड बाय 22.4। सर ये 4 आ जाएगा। सबको पता है एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर Na मॉलिक्यूल, तो 4 मोल्स के अंदर कितने होंगे, सर 4 Na, 4 और ये रहा Na। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपसे ये बोला गया एवोगाड्रो नंबर को चेंज कर दिया 6.022 से 6.022 10^20। इससे क्या चेंज हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन का मास। हाँ सर ये चेंज हो जाएगा। सर कैसे चेंज हो जाएगा, ये देखो, 1 मोल के अंदर पार्टिकल होते कितने हैं, 6.022 इंटू 10^23। उनका मास क्या आएगा कार्बन का, तो 12 ग्राम आएगा। तो एक एटम का कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 टू 10^23। बट अब आपने चेंज कर दिया है, मोल ये कर दिया है, तो इतने एटम्स का मास कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10^23 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10, कैंसल आउट हो गया, 1000 आ गया। 12 को 1000 से डिवाइड करेंगे, ये होगा फिर 1 मोल का मास, 1 मोल का न्यू मास। 1 मोल का मास वही होता है 6.022 इंटू 10^23 का। अगर आपने वही चेंज कर दिया 10^20 कर दिया तो मास चेंज हो जाएगा, यही चेंज हो जाएगा। रेशियो ऑफ केमिकल स्पीशीज टू ईच अदर इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं, 2H2 प्लस 1O2 गिव्स यू 2H2। ये हमेशा ऐसी ही रहेगी चाहे मोल की डेफिनेशन ये हो या ये हो। रेशियो ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो सेम ही रहेगी। और मास का डेफिनेशन वो भी गलत है सर। क्वेश्चन दे रखा है आपसे 44.8 लीटर ऑफ SO2 है, उसका मास पूछा हुआ है। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, 2 आ जाएगा। फिर हमें निकालने हैं मास। 1 मोल का मास होता है इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास,
का अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो 64 आएगा। तो 2 मोल का मास कितना हो जाएगा? 2 × 64, दैट इज 128 ग्राम। आपसे वॉल्यूम दे रखी है, मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस, टेम्परेचर प्रेशर नहीं दे रखा तो एनटीवी मान के आंसर दे, हाफ आ जाएगा। क्या आप सबको पता है 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हाफ मोल के अंदर कितने होंगे? हाफ Na, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आपसे एटम्स पूछे हुए हैं, का मोलर मास H2SO4 का होता है 98 ग्राम, गिवन होगा। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, मास बाय मोलर मास, फिर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, 1 मोल के अंदर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हाफ मोल के हाफ इंटू Na, क्या एक ये मॉलिक्यूल्स आ गए, एक मॉलिक्यूल में H2SO4 में जो एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं कितने? 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के, फिर टोटल 7 हो गए। तो Na/2 में कितने होंगे? Na/2 में कितने होंगे? 1 रुपए की 7 टॉफीज आती है, Na/2 में कितनी आएगी? Na/2, दैट इज ऑप्शन। कैलकुलेट द वेट, मास पूछा हुआ है, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, 12.4 10⁻²⁴ डिवाइडेड बाई 6.2 इंटू 10⁻²⁵, तो बस 20 मोल्स आ जाएंगे। क्या आपको पता है 1 मोल का मास कितना होता है? यस सर, मोलर मास, जो कि नाइट्रोजन का 28 ग्राम आएगा। तो 20 मोल का कितना आएगा? 20 × 28, तो 560 ग्राम आ जाएगा। आपसे एटम्स पूछे हुए हैं, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। पहले मोल्स निकालेंगे, मास बाय मोलर मास निकालना आता है, मोलर मास सभी को। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सर? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हाफ के अंदर कितने हो जाएंगे सर? हाफ Na हो जाएंगे। अब मुझे बताओ 1 मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं? ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं सर? 2 नजर आ ही रहा है, ये रहा O2, तो Na/2 के अंदर कितने होंगे सर? Na/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, आंसर Na आ गया। क्या Na की वैल्यू यही होती है? 6.02 इंटू 10⁻23, बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। इसी के साथ बेटा हमारी आज की डीपी फिनिश होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।